भाजपा पूरी तरीके से संरक्षण देता है और ये बात हमको हैरान नहीं करनी चाहिए। कठुआ से लेकर उन्नाव तक, हाथरस से लेकर जो अभी बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाइज्जत मतलब वो घूम रहे हैं और जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं आरएसएस के एक ऑफिस में उनको माला पहनाई जाती है। पीछे से कौन आरोप लगा रहा है? साफ सीधा बोला है, वहाँ पे थाने में जाके कंप्लेन किया है एफआईआर। वो जो कंप्लेन है उसमें 7 लोगों का नाम होगा। यहाँ पे बैठी हुई हैं वो औरतें, किसको सामने आने की जरूरत है? सब महिलाएं यहाँ पे बैठी। भूषण शर्मा को डर भी नहीं लग रहा है कि उनके खिलाफ 7 महिलाओं ने एक स्वर में एक ही एलिगेशन लगाया कि वो सेक्सुअल हरासर है। क्यों ऐसा हो रहा है? साफ सीधी बात है कि भाजपा एक सेक्सुअल हरासर्स को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इसीलिए यहाँ पे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। इसके पहले आपने रिपोर्ट देखी थी कि कैसे महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। हमारे साथ नेहा हैं, आयशा से हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि नेहा हर मामलों पे, हर मुद्दों पे खुल के बोलती हैं और अपनी बेबाकी से बात रखती हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा जो कुश्ती करती हैं। हमारी महिलाएँ भारत का नाम रोशन करती हैं। तो नेहा से बात करेंगे। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो क्यों आई हैं यहाँ पे? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा है हमारे पीछे, जहाँ पे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और तमाम और रेसलर्स जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उन सब लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो ताकतवर मर्द होते हैं, जिनके हाथ में उनके अंडर काम करने वाली औरतों की नौकरियां होती हैं, उनके ग्रेड्स होते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझे मालूम है, उनके ग्रेड्स होते हैं, उनका पूरा करियर होता है। ऐसे ताकतवर मर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने में इनका ये जो सेक्सुअल हरासमेंट परपेट्रेट करते हैं, जिस तरीके का मेंटल टॉर्चर परपेट्रेट करते हैं, जिस तरीके का कास्टिज़म, बाकी और कम्युनल भेदभाव करते हैं, इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल होता है। आज यहाँ के जो महिला रेसलर्स हैं वो ये सवाल उठा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, उनको बहुत ताकत मिलती है। इसलिए हम सॉलिडारिटी में आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, शायद पूरी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, जेंडर जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो हम भी इसलिए सॉलिडारिटी में आए। मैम, कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो बीजेपी से हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जी बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण भाजपा के सिटिंग एमपी हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, पास में लगा हुआ है, पोजेशन ऑफ वेपन्स का है, डेंजरस वेपन्स का केस है। ये बाबरी मस्जिद में जो इलीगल तरीके से डेमोलिशन हुआ, जिसको कोर्ट ने खुद इलीगल बोला, उसमें उन केसेस में इनका नाम है। बहुत सारे केसेस में इनका नाम है। बहुत लंबा चार्जशीट बनता है अगर इनको रिलीज़ करना है इलेक्शन से पहले अपना। इस आदमी का बहुत इन्फ्लुएंस है WFI में, और इस आदमी ने बाकायदा, विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में बोला है कि उनके परिवार को धमकी आई है इनके लोगों की तरफ से कि तुमको मार देंगे, तुम इधर से जाते हो, तुमको उड़ा देंगे, तुमको पता नहीं है तुम्हारा क्या हासिल होगा, तुम्हारा करियर ख़त्म कर देंगे। ऐसा इंसान जिसको भाजपा पूरी तरीके से संरक्षण देता है, और ये बात हमको हैरान नहीं करनी चाहिए। कठुआ से लेकर उन्नाव तक, हाथरस से लेकर जो अभी बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाइज्जत मतलब वो घूम रहे हैं, और जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं आरएसएस के एक ऑफिस में उनको माला पहनाई जाती है। भाजपा जो यौन उत्पीड़न के दोषी होते हैं उनके समर्थन में रैली निकालने में, उनको माला पहनाने में, उनको बचाने में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और आज भी यही कर रही है वो। क्यों नरेंद्र मोदी चुप है? बोले हैं ना, वो ट्वीट किए हैं जब साक्षी मलिक मेडल लेके आई थी कि ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। आपके परिवार का कोई हिस्सा आज सड़क पे सो रहा है पिछले 3 रात से, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्यों आप उसके समर्थन में यहाँ पे नहीं आए हैं? क्यों समर्थन में ट्वीट नहीं कर रहे हैं? एक तरफ बीजेपी कहती है हमारा ईमान, महिलाओं का सम्मान, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर आप देखते हैं, तो उससे क्या लगता है? उससे तो यही लगता है कि हमारा ईमान, महिलाओं का सम्मान। तो जो भी महिलाओं के सम्मान की अवहेलना करते हैं, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, उन सबको आपकी पार्टी में इतना सशक्त क्यों महसूस होता है? क्यों ब्रजभूषण शर्मा को डर भी नहीं लग रहा है कि उनके खिलाफ 7 महिलाओं ने एक स्वर में एक ही एलिगेशन लगाया कि वो सेक्सुअल हरासर है? क्यों ऐसा हो रहा है? साफ सीधी बात है कि भाजपा एक
सेक्सुअल हरासर्स को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इसीलिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। इतना बड़े स्टैचर के एथलीट्स हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स में जाकर, एशियन गेम्स में जाकर, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर देश का नाम रोशन करके आए हैं। इसी सरकार ने ट्वीट किया है ये, और आज इनको सड़क पे आना पड़ रहा है सिर्फ FIR दर्ज करवाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि आम जो जनता है, आम महिलाएं हैं, उनका क्या हाल होता होगा इस देश में। आप इसके पहले भी देखी थी, मनीषा वाल्मीकि का केस हो या फिर और तमाम घटनाएं हैं, फिर वहीं जो बीजेपी पार्टी दावा करती है महिला सशक्तिकरण की, और इस पे उसके बाद ये महिलाएं उतर आई हैं यहाँ जंतर मंतर पे, इस पे क्या कहेंगे? सही बात है। अंकिता भंडारी का जो केस था उत्तराखंड में, रिजॉर्ट में जो हुआ था, उस केस में भी बीजेपी ने खुद से एक्शन नहीं लिया। जब तमाम स्टूडेंट मूवमेंट्स, महिलाएं वहाँ पे खड़ी हो गई और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगी, तब जाके कुछ एक्शन लिया गया, और वो भी अभी हवा में चल रहा है, हमको मालूम नहीं है क्या हुआ है। बाकी कुलदीप सेंगर हो गए, बिल्किस बानो के जितने भी लोग रेपिस्ट हैं, बजरंग मुनि के समर्थन में भाजपा के लोग बोले थे, वो बजरंग मुनि जो बोला था कि मुस्लिम औरतों को घसीट के अपने घर में ले जाके उनका रेप करेंगे, ऐसे सब लोगों के समर्थन में ये लोग बात करते हैं। भाजपा का ईमान, हमारा सम्मान का तो कोई बात ही नहीं होता है। दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि वो आरोपी जो है उन्हें सामने लाई, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रही है कि वो है, वो तो सामने आया, जो आरोप लगा रही है वो पीछे से क्यों आरोप लगा? पीछे से कौन आरोप लगा रहा है? साफ सीधा बोला है, वहाँ पे थाने में जाके कंप्लेन किया है FIR। वो जो कंप्लेन है उसमें 7 लोगों का नाम होगा। यहाँ पे बैठी हुई हैं वो औरतें, किसको सामने आने की जरूरत है? सब महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्या मतलब है? इस सब पूरे फियास्को में, इस पूरे केस में कोई भी ब्रिजभूषण शर्मा से क्यों नहीं पूछ रहा है कि तुम कैसे बैठे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं, पुरुष साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब तुम्हारे खिलाफ एक साथ कंप्लेन कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, एक ही इल्जाम लगा रहे हैं? हवा में तो नहीं हो रहा है, ये कोई साजिश तो नहीं है, सब लोग साथ में कर रहे हैं, एक ही कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात का आपने पितृसत्ता की बात कही कि जिस तरह से भारत में पितृसत्ता है कि पिता के हाथ में बेटी का कैरियर, या जो टीचर्स हैं उनके हाथ में महिलाओं का कैरियर हो जाता है, तो ऐसे में कैसे देखती हैं? देखिए, ये सवाल तो है ही कि ये सवाल जेंडर जस्टिस का एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। जेंडर जस्टिस का पूरा लड़ाई होता ही यह है कि वो पावर स्ट्रक्चर्स जो महिलाओं को सप्रेस करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, वो सब पावर स्ट्रक्चर्स को तोड़ के इस वक्त जितने भी जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको साथ में आगे आना होगा और इस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सिज्म के खिलाफ लड़ना होगा। इसी दौर में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिससे आई एम वेरी श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स, कैंपसेस में बाकी महिलाएं जो और भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं और बहुत हैरेसमेंट झेलती होंगी, वर्क फोर्सेज में, कॉर्पोरेट के वर्क फोर्सेज में, गवर्नमेंट ऑफिस में इतना हरासमेंट होता है। हमारी उम्मीद यही है, हम लोग भी इसी मतलब इंस्पायर होके ही आए हैं कि वो सब इंस्पायर हो, उनको हिम्मत मिले कि वो भी आगे आ सकें। बीजेपी प्रवक्ता हैं रेणु भाटिया और महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, वो कहती हैं कि ओयो रूम में लड़कियां आरती करने तो नहीं जाती, इस पे क्या कहेंगे? उनको कैसे पता है कि ओयो रूम में लोग आरती करने नहीं जाते हैं? और ओयो रूम में वो जो भी करने जाते हैं, राइट टू प्राइवेसी गारंटीड है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? कोई भी महिला अपने कमरे में क्या करती है, इसमें तुम्हारा इंटरफियरेंस क्यों है? तो वो उनका बयान है इस तरह से कि हनुमान जी की आरती करने तो नहीं जाती। तो मतलब एक तरह से जब हम महिला आयोग के पास जाते हैं अपनी सुरक्षा को लेके, अपनी मांग को लेके जाते हैं, तो इस तरह में जब महिला आयोग ही इस तरह के बयान देगी तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और जितनी दफ़ा बहुत इस तरीके के जो चीफ हैं वो बहुत इस तरीके के भाषण, मतलब बातें करती हैं, ट्वीट कर देती हैं जब भी उनका मन करता है, और इस सब के खिलाफ हमको बोलना होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी के तमाम लोगों के ऊपर जब केसेस आते हैं वो उनको एकदम डिफेंड करती हैं, वो बोलती हैं प्रूफ दिखाओ। आज बोल रही हैं कि प्रूफ दिखाइए, कैसे मान लेंगे? ये है उनका कामकाज। हमको समझने का ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात होना चाहिए, हमको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों के थ्रू ऑपरेट नहीं करती है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कदम समय समय पर देखते हैं कि वो पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चर्स को डिफेंड करती हैं। उन महिलाओं से हम अपील करेंगे कि वो भी समझें कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके शायद सपोर्ट या जिनमें वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करती हैं, वो उनको भी ऑप्रेस करती हैं, उनकी बेटियों को, उनके दोस्तों को, उनके बहनों को, सबको ऑप्रेस करती हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई तो हम सबकी लड़ाई है, उनकी भी लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। तो देख लिए, ये जो है आयशा की स्टूडेंट हैं और लगातार ये समर्थन करती हैं ऐसे मुद्दों पे जो महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके शोषण उत्पीड़न का मामला होता है, ये खुलकर सामने आती हैं, प्रदर्शन में शामिल होती हैं। तो महिला पहलवान आज 3 दिन से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।